हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन के लिए अलग से सेशन बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी। इसके लगभग बहुत सारे जो है सेशन डाल चुका हूँ, ठीक है जी, जो कि डेली बेस पे जो है कवर कराया जाता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। और ये आपका जो है हॉस्टल वार्डन में आपसे 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप जो है सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, कोई भी स्टेट का जो है टेट का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। सीजी टेट, सी टेट हो गए और अन्य एग्ज़ाम का आप तैयारी हो गई, प्रतियोगिता जो परीक्षा के जो बाल मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान, ये जो इसका जो अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। बी है कि जो है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। या डी है आपके गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो विशेषताओं का अध्ययन है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो इसमें जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का जो है अध्ययन इसमें होता है, ठीक, किसमें, बाल मनोविज्ञान में, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का जो है इसमें अध्ययन होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आया भी है, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है। सारे बच्चे जो है एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा जो है कथन यहाँ पे सर्वोत्तम है। तो ये आपका जो है प्रत्येक जो बच्चा यहाँ पे जो है विशिष्ट होता है, ये जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, या डी है विद्यालय। इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बालक, ठीक है। बाल जो मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु आपका बालक होता है, ठीक है जी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर एक जो है बल है। सी है कि गर्भावस्था किशोरावस्था का जो है अध्ययन होता है, या आपका डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो बाल विकास जो है आपका जो है बाल विकास में आपका जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था के जो है अध्ययन होता है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है जी। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। बी है कि वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है। सी है व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, या डी है उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र ए बी सी मतलब डी मतलब उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सभी अध्ययन इसके अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ जो है बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है जी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, या किशोरावस्था में, ठीक है। तो विकासात्मक जो है मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से, ठीक है। तो जो है विकासात्मक जो विकासात्मक जो मनोविज्ञान में जीवन के किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो जन्म से जो इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में कौन से विषय का अंग था, दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, या भौतिक शास्त्र। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो मनोविज्ञान जो प्रारंभ में जो है ये आपका दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट हुआ करता था, विषय हुआ करता था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या आपका प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान ये जो है बालक का होता है, याद रखिएगा।
यूपी टेट में क्वेश्चन आया, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मुख्य स्थान आपका बालक को होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, संतुलन जिसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या परिपक्वता जिसको मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको वृद्धि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है जी, कि जो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष में, केवल 1 कोष में, कई कोष में, या कोई कोष में नहीं। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 कोष में, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन को जो आरंभ मूलतः घटित होता है या जो घटना होती है आपको केवल एक ही कोष में होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। गायक, ठीक है, गायक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा मस्तिष्क और आत्मा अधिगम और शिक्षा प्रशिक्षण और अधिगम या शक्ति और आपका गति से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति और गति। याद रखिए, तो गायक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा शक्ति और गति से है, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है 13वां। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है, ठीक है। सत्य नहीं है उसको बताना। कई बार एग्जाम में बैठा रहता है, ऐसा होता है जल्दी क्वेश्चन में जो हम बनाते हैं और है और नहीं को हम ध्यान नहीं देते, जो आंसर आपसे सही होते हुए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। जल्दी इसलिए क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगाइए। तो कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बी, यह बालकों को सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। सी है कि बालक जो है निराश एवं जो आशंकित रहते हैं। डी है यह कद को प्रभावित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुपोषण के जो है बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये जीवन के बाद के जो वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, ये आपका जो सही नहीं है। यह बालकों में सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। बालक जो है निराश और आशंकित रहते हैं। और डी है यह कद को प्रभावित करती है। ये सभी जो है आपका सही है। कौन सा गलत है, मतलब कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से जो है सहमति नहीं रखता है। तो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर और जो है समवयस्क समूह के आदर्शों में प्रभावित होता है। बी है इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर जो है स्व प्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। डी है अधिकांश विद्यार्थी में विशेष रूप से जो है स्व केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सहमति नहीं रखता है, तो इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि जो है प्राप्त नहीं करती। ये जो है आपका जो है मतलब सहमति नहीं रखता है, ठीक है, मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से, ठीक है। ये आपका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बी है वयसंधि काल एवं जीवन का जो प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का जो है काल होता है। सी है वयसंधि का काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। और डी है जीवन के प्रथम वर्ष से अधिक खुशी एवं जो है वयसंधि का काल जो होता है सबसे जो है दुखी काल होता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन का प्रथम वर्ष से अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी का होता है, मतलब डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी। तो कथन जो है विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी है विकास विशिष्ट से सामान्य को होता है, ठीक है जी। तो जो है विकास के बारे में सत्य कौन सा नहीं है, तो विकास विशिष्ट से सामान्य को होता है, ये जो है आपका जो है सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये कथन आपका जो है सही नहीं है, ठीक है जी। बाकी ए विकास अंतःक्रिया का फल है। बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक जो है व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है जी। ए बी सी सही हो जाएगा डी को छोड़ के, ठीक है जी।
चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है कथन नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म की किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर, ठीक है। सी है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। डी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद जो है रुक जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो विकास के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपका विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर हो जाता है। ये जो वाला बी ऑप्शन जो है ये आपका जो है कथन जो है आपका नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। बी यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो बहुत से जो शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का जो है बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सी है ठीक है, क्योंकि बहुत से जो है शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की जो है भविष्यवाणी करता है। और डी है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के पटक किसी व्यक्ति की वृद्धि विकास को कम जो है योगदान करते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये वाला जो है कथन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है, तो जो है प्रसव पूर्व अवस्था से जो है विकास शुरू होता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है कि सामान्यतः लड़के और लड़कियों में, ठीक है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास निम्नलिखित विशेषताओं जो है विशेषता जो है प्रेक्षित की जाती है। सामान्य आयु में दोनों में समान विकास होता है। बी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कियों में 5 वर्ष से पीछे होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष जो है आगे होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे तभी फर्क नज़र आता है, ठीक है। तो जो है लड़कियां में सभी लड़कियों में शारीरिक विकास 2-3 वर्ष से यहाँ पे जो है आगे होती हैं, ठीक है। लड़कियों को देखेंगे तो सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास जो है विशेषता प्रक्षेपित की जाती है कि लड़कियाँ शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं लड़कों की अपेक्षा, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू।